अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुबीना है। मेरे वालिद का नाम महबूब बादशाह है और मैं इस मदरसे में असफ़ राबे की तालीम हासिल कर रही हूँ। आज मेरा उन्वान है अखलाक की तलवार। आज से हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक चांद जैसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इस्म गरामी मोहम्मद था। और बच्चा इस कदर खूबसूरत था कि चांद उससे शर्माए और कुल उसको देखने के लिए तड़प उठे। और बच्चा चलते चलते अपनी जवानी तक आ पहुंचा और लोगों में अमीन व सादिक के लक़ब से मशहूर हुआ। और एक दिन वो बच्चा दुनिया के अफजल इंसान बनना था, अफजल इंसान बन गया और साथ ही साथ मुसीबतें और परेशानी पहाड़ उस पर टूटने लगे। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में इरशाद फरमाता है, और मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरी दीनी बहनों, मेरे वो नबी जैसे ही लोगों को तौहीद की तरफ बुलाए तो लोगों ने उनको मजनून कहना शुरू कर दिया। मेरे वो नबी जैसे ही लोगों को कलम सुनाए तो लोगों ने उनके साहिर के लक़ब से करना शुरू कर दिया। यहूद और नसारा, क्या तुम्हें नबी पर लानत करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें नबी को गाली देते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या मालूम कि इस नबी के बारे में जब वो चलते थे जिब्राइल उसके रकाब थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके किरदार को कुरान के हुरूफ बना दिया। अल्लाह ताला सूरह कलम में इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ऐ मोहम्मद, आपका दिन खत्म होने वाला है और यकीनन आपका अखलाक बहुत बड़े पैमाने पर है। यानी आपका अखलाक मुअम्मल इस बात का शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिलसिला कभी खत्म ना होगा। इस आयत करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक को कुरान पाक ने तारीफ के लायक कहा है। और तारीफ के लायक वही शख्सियत हुआ करती है जिसमें कामिल और बेहतरीन अखलाक पाई जाए। सीरत की किताबों का मुताला करने से मेरी बात वाज़ेह होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी इंसानी के लिए नमूना है और आपके जैसे कामिल इंसान ना तो अल्लाह ताला की जमीन पर पैदा हुआ है और ना होगा। इसलिए अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा नमूना है। तारीख के और गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में तनकी जिंदगी से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफर करते हैं। जहां चलकर तबलीग दिल में कामयाब हो वहां सुकून और राहत रहे। मेरी मादी को मदद कर खास अच्छी तरह बनकर इस्लाम को रोशन करें। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा सोच थी और क्या बेहतरीन ख्याल था, लेकिन अफसोस वहां के आमिर मंदर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाया। उसी पर इत्तिफा नहीं किया बल्कि शहर के आबाशों को आपके पीछे लगा दिया। इन बदमाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाई और खून आलूदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए और इन बदमाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू को पकड़ कर उठाया ताकि आपको आराम न मिल सके। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ओ तारीफ के वादी में खा खा के पत्थर, ओ तारीफ के वादी में खा खा के पत्थर, हमारे लिए जो तड़पता रहा, इसी के तरीके को पैरों से रोंधा, इसी के तरीके को पैरों से रोंधा, जरा खुद बताइए कैसी वफा है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिन में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और किस कदर मसाइब से दो चार होना पड़ा। अचानक हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफा गुलाम थे, ढूंढते और तलाश करते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत ज़ात को देखकर आंखें अश्कबार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़कर किसी और जगह ले गए और जख्मी को धोया और दर्द-भर आवाज से कहा, ऐसी बदबख्त कौम पर बददुआ की दरख्वास्त की। लेकिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, ये नादान और जाहिल कौम है, मुझे उम्मीद है कि नहीं तो उनकी नस्ल ईमान लाएगी। और फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ने मेरे कौम को हिदायत दे, मुझे नहीं जानती। अरे आप सोचिए कैसी कौम के लिए दुआ खैर की जा रही है और ऐसा कौम ऐसा बस्ती के लिए की है और ऐसा कौम ऐसा बस्ती के लिए की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून से शराबुर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह रहने से कतई तौर पर इनकार किया। मेरी दीनी बहनों, आज भी मेरे आका को हक तरह के हक हासिल था कि चाहे तो उनके गर्दनों को उड़ाकर मक्के के मीनार पर लटका देते, चाहे तो उनको टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते और कौवों को खिला देते, लेकिन उनके खून के जरिए से मक्के के नालों को शुरू कर देते। लेकिन मेरे आका दुनिया वालों के लिए सदा पर रहमत बनकर आए थे। जैसे कि रब्बे काबा का फरमान है, और मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरी दीन बहनों, बस मेरे आका ने एक तलवार उठा ली थी। और कौन सी तलवार थी? अखलाक की तलवार थी। सिर्फ एक ही वार किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा तो भी मारा अखलाक की तलवार से मारा। मेरी दीदी बहनों, तुमने मेरे नबी को साहिर, शायर और मजनू के लक़ब से पुकारना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे नबी साहिर नहीं थे बल्कि तुम जैसी साहिरों के जहर को कलह में से तोड़ने वाले थे। मेरे नबी मजनू नहीं थे बल्कि तुम जैसी मजनू की अक्ल और हिकमत को जान से तोड़ने वाले थे। और मेरे नबी काहिन नहीं थे बल्कि तुम जैसी काहिनों की कहानियों को दफन करने वाले थे। मेरे नबी शिर्क को दूर करने वाले और हिकमत की तालीम देने वाले थे। सुनो, रब्बे काबा का फरमान है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहुम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही है जिसने उम्मियों में से रसूल
देता है। तुमने मेरे नबी के साथ साथ अर्श वाले के कलाम को भी शायर का कलाम, शायर का कलाम और मजनू का कलाम कहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम अपने मुकद्दस किताब को पाक करते हुए, तुम नजीस बातों से पाक करते हुए अपने मुकद्दस किताब से कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून, वमा हुवा बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये किसी शायर का कौल नहीं है बल्कि तुम बहुत कम ईमान रखते हैं। ये किसी काहिन का कौल नहीं है बल्कि तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हैं। ये तमाम जहान वालों के रब की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। मेरे दिल बहनों, आज भी वक्त है, दावत हक को अपना लो, नबी के अपना को अपना लो तो कामयाब हो जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने वाले बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।